यहाँ पर परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रार्थना किया, आप कृपा करके बताइए कि वृत्तासुर ने युद्ध को क्यों रोका। इस प्रसंग को सजल नेत्रों से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, जब वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए तैयार होता, इंद्र के वज्र में दधीच ऋषि की अस्थियों से वो वज्र बना था, उस वज्र में भगवान के दर्शन हो रहे थे, भगवान की स्तुति करने के लिए और रोका है। युद्ध विश्राम हुआ और वृत्तासुर ने 4 श्लोकों से भगवान की वंदना किया है। इसे भागवत में वृत्त गीता के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा भाव। अहम हरेस्तो पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीत वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, वृत्तासुर कहते हैं मैं आपका दासानुदास हूं। बहुत बड़ा योद्धा था। वृत्तासुर से देवता डरते थे, लेकिन वृत्तासुर की भावना देखो आज कैसा भाव प्रधान। मैं आपका दासानुदास हूं। दासानुदास कहते हैं भक्त के भक्त को। मेरा मन आपके चरणों में लगे प्रभु, मनसा वाचा कर्मणा में आपको समर्पित हूं। आप ही मेरे सर्वस्व। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर कहते हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं। ननाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वम विरहय कांक्षे। वृत्तासुर कहते हैं मैं आपका भजन करके आपसे कुछ मांगने वाला नहीं हूं। मुझे धरती स्वर्ग त्रैलोक्य का राज्य नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपसे आपके प्राप्ति की विरह वेदना मांग। ब्रज गोपियां कहती हैं प्यारे बंधु, श्याम सुंदर, आपका वियोग, आपने हमें वियोग दिया है। संयोग में भगवत प्राप्ति हो जाती है, स्नेह प्रेम समाप्त हो जाता है लगभग, लेकिन वियोग निरंतर प्रेम को बढ़ाता है। इसलिए आपने वियोग देकर हमारे साथ में बहुत अच्छा उपकार किया है। कैसा वियोग? अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्स्य तरः क्षुधार्धा प्रियं प्रियेव व्यसितं विषन्ना मनोरविंदाक्षत दृक्षते त्वाम। चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा रहता है, अपने माँ के आने की प्रतीक्षा करता है। उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं। गाय जंगल जाती है चरने के लिए, गौ माता का बछड़ा खूंटे में बंधा हुआ केवल अपने माँ की चिंता करता है, मेरी माँ आएगी दूध पिलाएगी। जैसे जैसे सायं होती है बछड़ा रस्सी तोड़ने का प्रयास करता है, तो जैसे हो बछड़ा अपने माँ की प्रतीक्षा करता है। पति परदेश गया हो, पत्नी अपने प्रियतम को पाने की जो प्रतीक्षा करती है, हे नाथ आपके पाने की मेरी वैसी ही प्रतीक्षा बनी रहे। चौथा भाव है ममोत्तमं श्लोक जनेषु सौख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मदगदार्गेहो
स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे नाथ, यावत जीवन प्राणी आपका भजन करता रहे, आपका स्मरण करता रहे, सदा सर्वदा आपके दर्शन होते रहे, तो ये मानना चाहिए उसे सर्वस्व मिल गया है। ध्यान रखना, संपदा, चार पैसे, ये सांसारिक साधन है शरीर के लिए, लेकिन भगवत भक्ति के जो साधन हैं वो भगवत भक्ति के साधन सर्वोपरि श्रेष्ठतम माने जाते हैं। 4 श्लोकों से भगवान की सुंदर दिव्य वंदना की है।